डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि अभी तक हमने लेक्चर नंबर 7 कराए हैं, जिनमें आपकी 15.1 विद एग्जाम्पल के कराई है आपके लिए। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 8, जिसमें 15.2 स्टार्ट कराएंगे। तो पहले 15.2 में जो हमारे फॉर्मूले यूज आने हैं उनको देख लेते हैं। देखो क्या क्या है इसमें। हमें ज्ञात करने वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्त का वृत्तखंड। क्लियर है। 15.2 में जो हमें निकालना पड़ता है, जो निकाला जाता है, जो हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? वृत्त का त्रिज्यखंड या वृत्त का वृत्तखंड। क्लियर है। पहले इनको समझ लेते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वृत्त का त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड होता क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। कि मान लो जैसे हमारे लिए एक ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसका ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। क्लियर। तो मैं कह दूं इसमें इस सेंटर की जो दो रेडियस हैं, उन दो रेडियसों के बीच का कोई सा भी एरिया क्या होता है? त्रिज्यखंड। अर्थात मैं मान लूं कि इन दोनों रेडियसों के बीच में एंगल कितना बनना है? मेरा थीटा एंगल बनना है। कितना बनना है? थीटा बनना है। और वो पॉइंट नाम दे लेता हूँ, सेंटर को देता हूँ ओ, इसे दे देता हूँ ए बी। क्लियर है। तो हमारा एक तरह से मैं कहूँगा वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहेंगे बेटे दो रेडियस और हमारी ये चाप आर्क। क्लियर। दो रेडियस जो कि दोनों रेडियस किस पे हैं? हमारे थीटा एंगल पर हैं। किस पर हैं? थीटा एंगल पर हैं। उनके बीच का और इस आर्क ए बी आर्क के बीच का जो एरिया है, जो क्षेत्र है बेटे, उसी को हम क्या कह देते हैं? त्रिज्यखंड। इस पूरे एरिया को क्या कह देंगे बेटे हम? त्रिज्यखंड। समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है। कह सकते हैं दो रेडियस, कौन सी? ओ ए और ओ बी, जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, उन दोनों के बीच और हमारा जो आर्क है, चाप है ए बी, उसके बीच का जो एरिया है, उसी को क्या कहते हैं बेटे? हम त्रिज्यखंड कहते हैं। क्लियर है बेटे? समझ में आ गया। कह सकते हैं कि इस पूरी सर्कल के, कह सकते हैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला थीटा वाला एरिया। क्लियर। कौन सा? ये थीटा वाला एरिया। क्लियर है। तो देखो अब क्या 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 ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड में। सबसे पहले देखते हैं हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं बेटे? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने बेटे पढ़ा है अभी तक कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। हमने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। यही होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ में क्या निकालना है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड कौन सा हिस्सा है बेटे? इस एंगल वाला, थीटा एंगल वाला। तो हम कह सकते हैं कि हमें एरिया तो निकालना है, लेकिन किस बीच का निकालना है? किस एरिया का निकालना है बेटे? इस एंगल वाले के, थीटा एंगल वाले के। क्लियर है। तो थीटा एंगल वाला कौन सा बेटे? ये वाला एरिया, इसका निकालना है। क्लियर है नहीं है? अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात इस पूरे वृत्त का होता है। ये होता है नहीं होता है? किसका होता है? ये पूरे वृत्त का होता है। तो मैं कह सकता हूं बेटे कि अब मुझे क्या निकालना है? इस थीटा वाले का निकालना है ओनली। किसका? इस थीटा वाले एरिया का, इसका। तो मैं कह सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कितना बेटे? थीटा अपॉन 360। अर्थात बेटे इसका जब मैंने पूरा एरिया निकाला था, जैसे मैं मान लूँ ये मेरा सर्कल दे रखा है, इसका जब मैंने पूरा एरिया निकाला था, मतलब पाई आर स्क्वायर निकाला था, तो बेटे वो यहाँ पे जो सेंटर था ना, इस पूरे एंगल का निकाला था। किसका निकाला था? जो सेंटर पे हमारा जो पूरा एंगल बनना है, इसका निकाला था, मतलब 360 का निकाला था। पूरे एंगल का 360 अपॉन 360 का निकाला था, पूरे एरिया का। मतलब हमारा जो
सर्कल होता है उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? पूरा 360 का। तो जब मैं पूरे का एंगल निकाल, पूरे का एरिया निकाल रहा था, तो वो किसका निकाल रहा था? पूरे एंगल का, 360 का। तो बेटे क्या था? पाई आर स्क्वायर 360/360, जिससे वो कट जाता था तो पूरे सर्कल का एरिया क्या बचता था? पाई आर स्क्वायर बचता था। क्लियर है? तो हम डायरेक्टली कह देते थे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि वो तो 360 में से 360 में डिवाइड होकर के एक बचता था। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल मतलब 360 में से कौन से एंगल का एरिया लेना है? इस थीटा वाले का लेना है, अर्थात θ/360। क्लियर है? नहीं है? वही है, निकालना तो वही एरिया है, लेकिन कितने पार्ट का? थीटा पार्ट का। 360 एंगल में से कौन से पार्ट का? थीटा पार्ट का निकालना है। क्लियर है यहां तक? तो आगे देखो एक और, अब देखेंगे बेटे वृत्त के त्रिज्यखंड। अब सेकंड क्या देखना है? वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या निकालनी है? चाप की लंबाई अर्थात एल। अब देखो क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है बेटे? यही हिस्सा है त्रिज्यखंड। अब कह रहा हूं त्रिज्यखंड के चाप, चाप कितना बेटे? इस त्रिज्यखंड में यूज होने वाला चाप कौन सा है बेटे? यहीं से तो है, ए से लेकर के बी तक, यही है ना। तो ये कह रहा है उस चाप की लंबाई निकालो, ए से लेकर के बी तक की कितनी लंबाई का चाप यूज हो रहा है, तो एल है। तो मुझे एक चीज बताओ बेटे, अगर मेरे पास ये जैसे वृत्त दे रखा है, मान लो ये क्या दे दिया है? वृत्त दे दिया है, तो जब मैं पूरी लंबाई निकालता हूं, जिसे हम क्या कह देते हैं? परिधि कह देते हैं। जिसे क्या कह देते हैं? परिधि कह देते हैं। मैं मान लूं 360 के एंगल में से, भाई यहाँ पे 360 का एंगल तो बनता है, 360 एंगल में से 360 एंगल की जो हमारी क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है, जिसे हम परिधि कहते हैं, उसे निकालते हैं। वो कितनी होती है बेटे? यही होती है, नहीं होती है? फिर वही वाली बात है कि जब तो मैं पूरे का पूरा निकालता हूं तो कितनी हो जाती है? 2πr हो जाती है। और अब क्या करना है मुझे? इसे थीटा वाली परिधि निकालनी है, जिसे नाम हमने चाप दे दिया है, आर्क दे दिया है। क्लियर है? वास्तविक है क्या वो परिधि ही है, लेकिन किसकी? बस थीटा के यूज में आने वाली परिधि। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? जैसे हम पूरी के निकालते हैं ना, वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr, वो पूरी निकालते हैं। अब इसमें क्या करना है कि ओनली थीटा वाला जो साइज है वो वाली परिधि निकालनी है, जिसे हमने नाम दे दिया है चाप की लंबाई। क्लियर है? वास्तविक वो क्या है? उस परिधि का ही एक टुकड़ा है। कौन सा? थीटा वाला। क्लियर है? तो कह सकते हैं पूरे की होती है πr, 2πr, पूरे कितनी है? 2πr। अब किसकी निकालनी है? थीटा वाले की। तो वही है 360 वाले एंगल, पूरा कितना होता है? 360। 360 में से कौन सा एंगल लेना? थीटा वाला। तो कितना लेना है? थीटा वाला। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? तो हम कह सकते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी? 2πr θ/360। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, 2 से बेटे बहुत समय ये काट के दे देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा? πr/360/180। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया बेटे? दोनों के दोनों क्या क्या है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही है बेटे, πr स्क्वायर, किसका? एंगल का, θ/360। चाप की लंबाई 2πr बेटे, इसे हमने नाम दे दिया बस चाप की लंबाई। वास्तविक है क्या? ये परिधि का ही एक टुकड़ा है। तो क्या कर दिया? 2πr θ/360। क्लियर यहां तक? तो एक और देख लेते हैं बेटे, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर आपने निकलवा दिया है, निकलवा दिया है, लेकिन बेटे इसे मैं जब निकाल रहा हूं इसे यहां पे कब निकाला था? जब बेटे मेरे रेडियस और एंगल दे रखा था। इसे तो जब यूज करना है फॉर्मूले को। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसे जब निकाल सकते हैं जब हमारे लिए क्या? रेडियस और थीटा दे रखा होगा, एंगल दे रखा होगा। लेकिन इसे कब यूज करेंगे बेटे? जब हमारे लिए 1/2 L × R। L का मतलब क्या है बेटे? चाप की लंबाई। यहां पे लिख सकते हैं जब चाप की लंबाई
मतलब एल और त्रिज्या मतलब आर दिए हों। क्लियर बेटे? तो दोनों एक ही हैं तो त्रिज्य खंड के ही हैं, लेकिन इन दोनों को तो जब यूज करना है चाप की लंबाई और क्षेत्रफल को कि जब आर और थीटा दे रखे हैं, आर और थीटा दे रखे हैं। क्लियर है बेटे? और इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले को जब यूज करना है जब हमारे लिए चाप की लंबाई डायरेक्ट और त्रिज्या दे रखी हो। क्लियर है? तो बेटे इनको एक आध एग्जाम्पल से आप समझते थे वो कैसे करने। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो बच्चों एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हमारे फॉर्मूले क्या हैं। क्या क्या दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कितना दे रखा है 90। तो हमें क्या निकलवा रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। तो देखो बेटे हमने देखेंगे कि हमारे लिए आर दे रखी है और थीटा दे रखा है। तो हमने देखा कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में कौन सा लेना है, अब कौन सा लेना है जिसमें आर और थीटा यूज होते हैं, वही लेना है ना। एक कराया था जिसमें हमें चाप की लंबाई और क्या त्रिज्या यूज होती है, लेकिन इसमें क्या है बेटे आर और थीटा दे रखा है तो आर और थीटा वाला लेते हैं। तो देखो क्या है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर है? तो देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, पुट करो वैल्यू, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू है तो इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए? 7। तो कितना हो जाएगा बेटे? 7 × 7 क्योंकि आर का स्क्वायर है। इंटू है तो इंटू थीटा कितना दे रखा है बेटे? 90। तो थीटा पुट कर दो 90 की जगह पे अपॉन 360। क्लियर है? तो देखो फिर उसके बाद में 7 से बेटे 7 गई, 90 से ये कितनी बार गया बेटे? 4 बार। कितनी बार गया? 4 बार गया। उसके बाद में देखो क्या बचता है हमारा? 22 × 7 अपॉन 4 यही बच रहा है। तो देखो 4 से फिर करते 2 से करते हैं, 2 से ये गया 11 बार। क्लियर? उसके बाद में क्या बचा हमारा बचा 11 × 7 अपॉन 2। तो कितना हो गया? 77 अपॉन 2। क्लियर है बेटे? कितना आ गया? 77 अपॉन 2। तो कितना बन गया ये? 38.5। और यूनिट क्या थी बेटे? रेडियस सेमी में दे रखी है तो एरिया भी किस में आएगा? सेमी स्क्वायर में ही आ गया आंसर। क्लियर है बेटे? तो क्या था? कुछ नहीं है, रेडियस तो रेडियस पुट कर दिया है, थीटा तो थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया है। क्लियर है? उसके बाद में कैलकुलेशन है। ठीक है नहीं है? समझ में आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है? चाप की लंबाई। तो देखो बेटे चाप की लंबाई देख लेते हैं। इसमें भी क्या है बेटे? रेडियस और थीटा है तो वही वाला यूज करना है। क्या है? चाप त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ठीक है बेटे? तो क्या होती है? पूरी की कितनी होती है? 2πr होती है। तो थीटा के एंगल कितनी हो जाएगी? थीटा अपॉन 360। कितनी हो जाएगी बेटे? थीटा अपॉन 360। तो देखो निकालो, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू इंटू आर कितना दे रखा बेटे? 7। तो 7 पुट कर दो। क्लियर? इंटू थीटा कितना दे रखा है एंगल हमारा? 90 का। तो 90 पुट कर दो। फिर उसके बाद में 360 पुट कर दो। क्लियर? निकालो तो 7 से तो 7 गया बेटे, 90 से ये गया 4 बार। तो कितना बच गया? 2 × 22 अपॉन 4। क्लियर? तो मैं इसे एक तरह से लिख सकता हूँ 44 अपॉन 4। तो कितनी आ गई बेटे? 11। और हमारी जो यूनिट दे रखी थी रेडियस सेमी में थी तो चाप की लंबाई भी किस में आ जाएगी बेटे? हमारे सेमी में आ जाएगी। क्लियर है बेटे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करो। तो देखो बेटे दोनों फॉर्मूले यूज में आए। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा अपॉन 360 और हमारे त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई 2πr थीटा अपॉन 360। क्लियर है? इसमें भी आर थीटा पुट कर दिया दे रखा था, इसमें भी आर थीटा पुट कर दिया जो दे रखा था। क्लियर है नहीं है बेटे? तो देखो एक और चीज़ करते हैं हम इसमें आगे। हमारे पास बेटे अब मान लो ये नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? हमारे लिए थीटा नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? ओनली त्रिज्या। और इधर जो हमने चाप निकाली बेटे वो चाप दे रखी है।
क्लियर है? क्या दे रखी है? त्रिज्या और क्या दे रखी है? चाप की लंबाई दे रखी है। तो अब हमसे कहे कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो देखो बेटे, इनकी सहायता से जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया उसे देख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कब? जब बेटे हमारे लिए आर और एल दे रखी हो। तो क्या लिखाया था? 1/2 LR लिखाया था, नहीं लिखाया था? तो देखो 1/2 एल कितना है बेटे? 11, तो 11 आ गया। इंटू, तो इंटू आर कितना दे रखा है बेटे? 7, तो 7 आ गया। तो बेटे काट दो, 2 से ये गया 5.5 बार, तो क्या बच गया? 5.5 इंटू 7, तो करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 38.5। और बेटे किसमें? सेमी में, तो ये आ जाएगा आपका सेमी स्क्वायर। क्लियर है बेटे? वही एरिया निकल के आया कि नहीं आया है? ठीक है, समझ में आए बेटे कैसे पुट करने? याद रखो, ओनली हमें बेटे दो दो चीज़ों की ज़रूरत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर और थीटा होनी चाहिए, चाप की लंबाई के लिए आर और थीटा होनी चाहिए। क्लियर? और एक और लिखा दिया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसके लिए हमारे लिए एल और आर होने चाहिए। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, समझ में आ गए कैसे यूज करने? क्लियर? तो नोट करो बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें दे रखा है हमारे लिए वृत्त के चाप की लंबाई एल मतलब 8 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या आर मतलब 9 सेमी है। तो क्या करना है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हमें पता है बेटे, हमारे लिए वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो जब हमारे लिए त्रिज्या और थीटा दे रखा हो, और दूसरा जब हमारे लिए चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो। तो बेटे हमें पता है कि अब कौन सा लगाना है, कि हमारे लिए लंबाई एल दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो कौन सा लगाना है? चाप की लंबाई वाला और त्रिज्या वाला। तो देखो बेटे क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन सा लगाना है बेटे? 1/2 RL। क्लियर है? क्योंकि हमें एल दे रखी है तो एल वाला ही यूज करना है। तो देखो बेटे, ये तो यूं आ जाएगा 1/2। एल कितना दे रखा है बेटे? 8, और आर कितना दे रखा है बेटे? 9। क्लियर? तो देखेंगे बेटे फिर अब 2 से 8 गया 4 बार, तो क्या बच गया? 4 इंटू 9 कितना आ गया? 36। और क्या निकाला है बेटे? क्षेत्रफल निकाला है। यूनिट क्या है? सेमी है, तो ये क्या आ जाएगी बेटे? वर्ग सेमी। क्लियर है बेटे? यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटे कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ पुट करना है? क्लियर है बेटे? नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो वृत्त के त्रिज्यखंड के जो फॉर्मूले थे, सूत्र थे, वो कराए थे आपके लिए। क्लियर है? और त्रिज्यखंड क्या होता है वो बता दिया, विद एग्जाम्पल बता भी दिए कैसे कैसे हमें इनको यूज में लेना है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका त्रिज्यखंड हो गया, और यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बेटे? वेरी गुड। तो बेटे अगर कोई अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बता सकें। और इससे आगे आपका वृत्त का वृत्तखंड बताना है, जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में कराएंगे। इस लेक्चर में बेटे यहाँ तक काफ़ी है। क्लियर है? नहीं है? यहाँ से बेटे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इससे आपकी दिक्कत आएगी। ठीक है? नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर के लिए धन्यवाद।